हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। साथियों, आप देख सकते हो मेरे साथ कुछ राजस्थान पुलिस के जवान हैं जो इसी भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं। इनकी भी ट्रेनिंग मेरे साथ चल रही है पीटीएस खैरवाड़ा में। ये आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जितने भी साथी अपने साथ जुड़े हुए हैं उनका सबका एक ही डाउट रहता है कि सर टेस्टों में नंबर को कैसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि नंबर आपके 80-90 के समथिंग ही आते हैं ज्यादातर स्टूडेंट के। 100+ नंबर किस प्रकार से लाने। इन्होंने भी टेस्ट में तैयारी की थी तो उस टाइम इनके कितने नंबर आते थे ये बताएंगे आपको, और किस प्रकार से इन्होंने अपना स्कोर इंक्रीज किया था। तो सबसे पहले अपन के साथ है गुरुजी, ये बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इन्होंने टेस्टों में अपना स्कोर बढ़ाया था। तो सबसे पहले आप अपना नाम और भर्ती जिला और बताइए कितने नंबर थे। मेरा नाम है दीनदयाल शर्मा। आप इधर आ जाइए थोड़ा नजदीक। और मेरा भर्ती जिला है कोटा ग्रामीण। अच्छा, उधर कैमरे की तरफ देखिए। सर का सवाल है कि टेस्टों में नंबर कैसे बढ़ाएं। तो देखो, टेस्टों में नंबर बढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल, रिवीजन। कि ऐसा नहीं कि आज हम वहाँ चले गए, आज हम वहाँ चले गए, आज नहीं पढ़ाई करी। एक तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी कोई भी चीज को लेकर के। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसकी भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अपने को मतलब जो टेस्ट सीरीज होती है उसका रिवीजन रेगुलरली होना चाहिए। जैसे आज हमने किसी टॉपिक को पढ़ लिया तो उसके बाद हम उसके एमसीक्यूज निकालें या उनके टेस्ट दें। तो उससे क्या होता है, अच्छा मतलब स्कोर बनता है अपना उससे। तो अपने को ये रहना चाहिए कि इस स्कोर को बढ़ाने के लिए हमें उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यूज निकालें। तो उससे क्या होता है, अपने को पता लगता है कि अपने को कितना याद है या कितना रह गया। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि आप एक बार कोई टेस्ट देते हो तो उसमें आप गलतियों को ढूंढो कि कहाँ पर मैंने गलती की है, फिर उनका देखो आपकी इस टॉपिक में मेरे दिक्कत है तो उसको आप रिवीजन करना है। और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे पर्टिकुलर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ज्योग्राफी पढ़ के आप थ्योरेटिकल, उसके बाद आप एमसीक्यू निकालो उसके, तब आपका रिवीजन अच्छे ढंग से हो पाएगा। और क्या कहना चाहोगे? और मैं ये कहना चाहूंगा कि अपन क्या होता है कि जब भी तैयारी शुरू करते हैं उससे पहले सिलेबस को तो देखते नहीं है। बिल्कुल। और अपन जो मन में आई वो किताब उठाई और उसको पढ़ना दिया, तो उस किताब में तो पता नहीं कितनी रामायण भरी रहती है, वो थोड़ी पढ़ना है अपने को। अकॉर्डिंग टू सिलेबस उठाना है, छोड़ने की भी होती है, सारी चीजें पढ़ने की नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस उठाना है उसको और फिर उसको तैयारी करनी है कौन सा टॉपिक अपने। लेकिन अपने सबसे बड़ा इश्यू ये रहता है राजस्थान पुलिस में, सिलेबस डिफाइंड नहीं है ना इसका, तो उसकी वजह से थोड़ा सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तो एग्जाम में ये थोड़ी है कि पूरा 100% ही सिलेबस से बाहर आता है। बिल्कुल 80% तो सिलेबस से आता है और 80% भी कर रहे हो तो हो जाएगा, 70% पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये नहीं 10% मानते हैं कि सिलेबस से बाहर आता है पर पूरा नहीं आता है। तो हम तो 90% तो तैयार करें। ठीक है, हाँ। तो यही है मेरा ये कहना, तो यही है कि थोड़ा सिलेबस पे भी ध्यान दें। और आपको उमेश जी बताएंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट से टेस्ट सीरीज है। इन्होंने भी उस टाइम दिए थे तो कौन कौन सी देते थे, कितने नंबर आपके कितने नंबर आते थे उस टाइम टेस्टों में? मेरे टेस्टों में उस टाइम पे 115 120 के आसपास आते थे। अच्छा, और अच्छा राजस्थान पुलिस में भी अच्छा स्कोर रहा। कौन सी रैंक आई थी आपकी? रैंक मेरी 51। कौन सी कैटेगरी? ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस, ठीक। ओवरऑल आई होगी 51। हाँ, ओवरऑल। बताइए आप। टेस्ट सीरीज मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने तो क्वालिटी एजुकेशन की ली थी, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे थे। तो उसका मतलब 2-3 दिन में पढ़ के टॉपिक को टेस्ट दे लो अच्छे से। अच्छा। उसमें मेरे 100 के करीब नंबर आते थे काट पीट के। 100 के करीब? हाँ, वो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। उसमें लेवल बढ़िया था उसका। हाँ, टॉपिक वाइज है, 10-12 टेस्ट दोगे ना आप, जिसमें सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। अच्छा। और ऐसे बिना टारगेट के पढ़ते रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा। उसमें टॉपिक वाइज पढ़ो, उतने का टेस्ट दे लो, एक टेस्ट। और चौथा टेस्ट में मतलब 3 टेस्ट देते, चौथा टेस्ट में वापस रिवीजन हो जाता है तीनों टेस्टों का। फिर वापस 3 टेस्ट देके फिर चौथा का रिवीजन। ऐसे करके 4 टेस्टों में 4 स्लॉट होते हैं जिनमें पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। सारे टेस्ट पेपर उसने ऐसे बना रखे, क्वालिटी वाले ने, बहुत अच्छा है। मतलब जैसा कि सर ने आपको बताया कि क्वालिटी एजुकेशन एक बेस्ट टेस्ट सीरीज है। उसमें क्या है, जैसे आप कोई भी पहला टेस्ट देते हो तो उसके कुछ क्वेश्चन सेकंड उसमें भी मिलते हैं और थर्ड में भी मिलते हैं। तो उससे क्या, आपने जो पहले पढ़ा था उसका रिवीजन सेकंड में हो जाता है और थर्ड होता है उसमें भी रिवीजन हो जाता है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हुए हैं सारे, मतलब और टॉपिक वाइज भी दे रखे हैं और वो भी दे रखे होंगे पूरे। फुल लेंथ वाले भी टेस्ट हैं। 10-12 टेस्ट देने के बाद 10-12 पेपर फुल लेंथ वाले भी हैं। तो इनके 100 के समथिंग नंबर आते थे। अब आप देख लो आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इतने नंबर आ रहे हैं तो आप भी सेफ स्कोर में हो इस टाइम। और टेस्ट नहीं देते क्या कोई और? क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैंने किसी फ्रेंड ने रिकमेंडेड करा ना मेरे को भी, अच्छा, उसका भी अच्छा स्कोर रहा तो मैंने भी। आप बताइए एक बार। देखिए, यानी कि राजस्थान पुलिस में यानी कि सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज कोई सी भी ज्वाइन कर लो, पर मैथ के सिलेक्टेड टॉपिक है जैसे कि परसेंटेज है, इनको करना बहुत ही जरूरी है। मैथ एक बहुत ही फैक्टर है राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लेने का।
जैसे कि इसमें यानी ज्यादा वो तो पूछी नहीं जाती, अर्थमेटिक मैथ ही आती है इसमें, और वो जैसे कि एडवांस मैथ आती नहीं है। जैसे कि इसमें सेलेक्टेड टॉपिक हैं, जैसे जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, तो उन्हीं टॉपिक पर ही अधिक से अधिक उन्हीं क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करें। और जैसे कि यानी आप उत्कर्ष की बुक ले सकते हैं, इसके लिए किसी भी बुक लें, लेकिन एक पर्टिकुलर बुक लें और उसी को बार बार रिवीजन करते रहें, और पर्टिकुलर उन्हीं पैटर्नों को रिवीजन करते रहें बस। अच्छा। और इसमें यानी मैथ एक बहुत ही अच्छा वो है सिलेक्शन लेने के लिए। यदि आप मैथ क्लियर नहीं करेंगे तो यानी इसमें थोड़ा सिलेक्शन में डाउट रहता है, क्योंकि मैथ यानी कि इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 20-25 क्वेश्चन आए थे लगभग। तो मेरा यानी कि सबसे बड़े जो इसमें सिलेक्शन होने का वो है, जो मैथ ही बहुत ज्यादा वो है। हाँ, कारण मैथ के कारण मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। बाकी यानी कि जीके थोड़ा मेरा वीक है, क्यों मैं यानी कि बीटेक स्टूडेंट हूँ, इस वजह से मैथ। हाँ, तो मैथ को मैं आपको यही सलाह देता हूँ, देता हूँ कि एडवाइस देता हूँ कि आप मैथ को इसमें इग्नोर ना करें, मैथ पर यानी अधिक से अधिक फोकस करें। बाकी और भी सब्जेक्टों को देखना है, लेकिन थोड़ा मैथ को आप इग्नोर करोगे तो आपका सिलेक्शन होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो सर ने अभी जो आपके सिलेक्शन का आधार है वो मैथ्स को बताया है। ये जो अपने बीटेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो मैथ इनका अच्छा है, उसकी वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है, ये मानते हैं खुद अभी भी। तो जितने भी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारी मैथ क्लियर नहीं है, तो आप देख लो उदाहरण, इनका मैथ की वजह से सिलेक्शन हुआ है। अगर आप रह जाते हो तो उसका आधार मैथ हो सकता है। तो मैथ भी जरूरी है आपको पढ़ना। आप नॉर्मल ऊपर के टॉपिक पढ़ सकते हो, ज्यादा अगर आप डीपली नहीं पढ़ते हो, जैसे आर्ट के स्टूडेंट हो तो ऊपर के तो पढ़ ही जाना आप। हाँ, इसमें ज्यादा मैथ डीपली आती भी नहीं है, अर्थमेटिक मैथ ही आती है, एडवांस आती भी नहीं है। तो आप यानी कि ज्यादा जैसे सीजीएल वगैरह क्वेश्चन निकालने की कोशिश ना करें, और बस नॉर्मली पैटर्न पर तैयारी करते रहें, और नॉर्मली आपका सिलेक्शन हो जाए। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें आप, यानी कि निश्चित रूप से आपका टारगेट पूरा होगा। बिल्कुल, एक बार आप बताइएगा। मैं तो बस इतना ही बताऊंगा कि किसी भी एग्जाम क्लियर करने के लिए पहले तो उसका सिलेबस देखे, बिल्कुल, फिर उसके प्रीवियस पेपर देखे, क्या पैटर्न, फिर पेपर देने के बाद उसके अंदर पेपर में देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैटर रखता है। और जो जिस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा रिवीजन करे बस। और प्रैक्टिस निरंतर करनी चाहिए अपन को। आपके कितने नंबर आते थे टेस्टों में उस टाइम देते थे? टेस्टों में मेरे उस टाइम 112 114 इतने आते थे। आपके कितने आते थे? मेरी लगभग अब आगे मेरे साथ ही विजेंद्र जी बताएंगे। विजेंद्र जी आप प्रीवियस पेपर की लगभग आ गए थे, 105 के आ जाते हैं। तो हमारे साथ ही है विजेंद्र जी, वो भी आपको बताएंगे, एक बार गाइड करेंगे अच्छे से। रेगुलर निकालने चाहिए, उनको देखने भी चाहिए। और मैथ ये बताइए हमारे सुरेंद्र ने कि मैथ पे विशेष ध्यान दे, जो मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, ये भी बता रहे मैथ की वजह से। तो 20 और रीजनिंग तो पिछले पेपर लगे हुए हैं उनकी, रेगुलर एक पेपर निकाल, अब 1 महीना ही बचा है एग्जाम का। और हमारी ये बताइए, ये है मेरे पास। तो जैसा कि आपको सबने बताया, उसका सबका निष्कर्ष निकल के यही आ रहा है कि जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो पहले उनको थ्योरेटिकल पढ़ो, उसके बाद में आप उनके एमसीक्यू निकालो, और जहां पर आपकी गलती कर रहे हो उनको देखो और बार बार उनका चीजों का रिवीजन करो। तो यही बातें थी अपने, ये चीजें आप फॉलो करते हो तो आपके नंबर बढ़ेंगे टेस्टों में, और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे किस प्रकार से आपको टेस्टों में नंबर इंक्रीज करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।